दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रामवीर है और मैं एक एसआई हॉस्पिटल की एक जो फरीदाबाद में है उसकी एक सच्चाई बताना चाहता हूँ आप लोगों को। कि बात कुछ ऐसी है कि मेरे दोस्त के फादर की तबीयत ख़राब थी, तो बिहार से डॉक्टर ने ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली में कि चले जाइए आप दिल्ली में ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा अपना और दिल्ली में आप इलाज करवा लीजिएगा। तो दिल्ली में इन्होंने ट्रांसफ़र किया, तो जो उनका लड़का जॉब कर रहा था होटल लाइन में, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट रेडी थे। उन्होंने सोचा कि चलो हम एसआई से करवा लेते हैं, हमारा पैसा भी नहीं पड़ेगा और जो है एसआई ये सुविधाएं देता भी है सरकार। तो जो उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट और रेडी करवा करके अपना जो है डॉक्टर को दिखाया एक हॉस्पिटल में, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया फरीदाबाद में। फरीदाबाद में जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर, पहले तो लाइन में लगे रहे, सवेरे 9 बजे गए, इसके बाद लाइन में लग करके इसके बाद जब मेरा नंबर आया शाम के टाइम पे 3 बजे जब हमारा नंबर आया और हमने जब वहाँ पर बोला जा करके कि सर मेरे को एक डेट दी गई, उन्होंने बोला कि आपको एक डेट देते हैं। डेट उन्होंने कितने दिन की दी? हम अप्रैल में गए थे, उन्होंने 1.5 साल बाद की जो है मुझे डेट दे दी। फिर जब हमने उनसे बोला कि सर बीमार तो वो अभी हैं, तो मैंने एक सीनियर अधिकारी डॉक्टर थे, तो मैंने उनसे बात किया। हमने सर प्रॉब्लम तो मुझे अभी थी, हमारे फादर अभी बीमार हैं, इसलिए मैं अभी लेके आया हूँ, तो आप अभी की डेट कभी दीजिए ना। आपने तो 10 महीने 11 महीने के बाद की दे रखी 2024 में, वो भी अभी अप्रैल चल रहा है 2023 में। तो उन्होंने क्या बोला, मेरे को बोला कि जो है एक मैम का वो दे रहा हूँ एड्रेस, उस फ्लोर पे चला जाओ। 4th फ्लोर पे शायद जाना पड़ा था मुझे। तो 4th फ्लोर पे मैं गया था मैडम के पास में, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, तो वहाँ पे भी लाइन लगना पड़ा मुझे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट कुछ ऐसे थे जो अपने रिक्वेस्ट देने वाले थे। फिर इसके बाद में जब मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने बोला ठीक है आपको मैं जो है 1 महीना कम कर देती हूँ, 1 महीना कम की डेट दिलवा देती हूँ। तो मैंने मैम ऐसे काम नहीं बनेगा मेरा, क्योंकि जो है मुझे आप करवा दीजिए 10 दिन 15 दिन पहले। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास में 5,000 पेशेंट हैं जो है एमआरआई स्कैन के लिए ही हैं। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूं बताइए, आप मुझे कुछ सोल्यूशन इसका बताइए, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो उन्होंने एक एड्रेस दिया बगल में ही, मतलब जो है थोड़ा पास में ही बिल्डिंग थी, तो पता नहीं क्या नाम था, डीएनए ऑफिस में। तो वहाँ पे मैं गया और जा कर के जब मैंने वहाँ पर पता किया डॉक्टर से, वहाँ पे जो डीएनए ऑफिस में बैठते हैं सीनियर अधिकारी, तो उन्होंने बोला कि जो है नहीं इससे पहले तो नहीं हो पाएगा, ये है वो है। तो अगर आपको दोस्तों छोटी मोटी कोई बीमारी है, तो अगर आपको दवाई लेना है तो आपको दवाई मिल जाएगी वहाँ पर। लेकिन अगर आपको कोई लंबी बीमारी है और उसके बाद में आप चाहते हो कि अपना एमएसआई से करवा लें, तो मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमको ये समस्या फेस करनी पड़ी, तो 2-4 वहाँ पर हम लोगों से फीडबैक भी लिए जो काफ़ी टाइम से आ रहे थे बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए। तो उन लोगों से बात करने से मुझे ये पता लगा कि जो है वो समस्या हमारी असल में नहीं, वो सभी की समस्याएं हैं। और ऐसी डेट सभी को दे रखी है यहाँ हॉस्पिटल ने, कि क्योंकि जो है उनके पास में यही रीज़न होता है कि 5,000 पेशेंट हमारे पास में हैं, 10,000 हमारे पास पेशेंट हैं जो एमआरआई करना जिनका। लेकिन मैं उस बात को भी नहीं कह रहा हूँ कि देखो सरकारी चीज़ें हैं तो हो सकता है उनके पास में चीज़ें हों, बट मुझे वीडियो का मकसद था ये बनाने का कि अगर आपको समस्या कुछ ऐसी समस्या है जिससे आप वेट नहीं कर सकते हो, तो अपना आप बाहर ही करवा लो, एक बार ट्राई कर लो वहाँ पे भी। अगर हो सकता है, मैं जिस टाइम गया था उस टाइम थोड़ी जो है काम इनका थोड़ा तेज़ी हो, उसके बाद में जो है काम थोड़ा स्लो हो पा रहा हो। अभी हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी बड़ी हो सकता है कुछ जो है इनकी मशीनरी कुछ दूसरी डिप्लॉयमेंट हुई है वहाँ पर, इसलिए जो है आपका जल्दी काम हो जाए, या कुछ मतलब अपनी तरफ से समझ लो कि कुछ ऐसा हुआ हो ताकि जो है जल्दी आपका काम हो जाए। हो सकता है कि हमारी पहुंच नहीं थी, हो सकता है आपकी पहुंच हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ें का रीज़न नहीं है। तो आप लोग जा कर के एक बार देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ पर करवा लो, अगर ज़्यादा टाइम देते हैं तो अपना बाहर करवा लेना। अगर बाहर भी उन्होंने करवाया था तो मेरे ख्याल से उनका 18,000 रुपये पड़ा था, दिल्ली में ही करवाया था उन्होंने। 18,000 रुपये में उसका एमआरआई हो गया था। तो आप देख लो, अगर आपको अगर कुछ छोटी मोटी बीमारी है तो आपको दवाई तो वहाँ मिल ही जाएगी। बाकी अगर कुछ बड़ी है तब उसके लिए सोचना पड़ता है।
सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, हमारी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जिसको भी ऐसी कोई समस्या है तो उसको ये वीडियो भेज करके मुझे मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद तेरा बाप